अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो साबा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। आमीन बोले आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। आदरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। बारगाही रिसालत में एक मरतबा दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत मोहब्बतों के साथ अपने नबी की बारगाह में आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझको टाइम दिया गया है, उसी के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा जी। अल्लाह पाक मुझे हक बोलने की और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपने नबी के नाम पर एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें इंशाअल्लाह। और आज वो शब है जिस शब में अल्लाह ने अपने नबी को मुलाकात के लिए बुलाया। अल्लाह ने अपने नबी को मुलाकात के लिए बुलाया और ये वही शब है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने नबी को न जाने क्या क्या अता फरमाया। हमारा इल्म उसका इहाता नहीं कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार मेरे पैगंबर ने अपने माथे की निगाहों से किया है। तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अपने नबी की शान बयान फरमाते हैं। जरा मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, आए महबूब खुदा, आए महबूब खुदा। मरहबा सल्ले अला, आए महबूब खुदा, आए महबूब खुदा। मिलकर पढ़ें। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मरहबा सल्ले अला, आए महबूब खुदा, आए महबूब खुदा। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा हमारा नबी। मरहबा सल्ले अला, आए महबूब खुदा, आए महबूब खुदा। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह।
और क्या खबर कितने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा, न डूबे न डूबा हमारा नबी। मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, आए महबूब खुदा। आखिरी शेर, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, आए महबूब खुदा। पढ़ो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा नबी। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की जो कि 27वें पारे में मौजूद है। इसी ताल्लुक से मैंने तिलावत की है जिस ताल्लुक से आज ये जलसा सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। और बेशक कुरान को याद करने के लिए हमने आसान फरमाया, कुरान को याद करने के लिए अपने बंदों के लिए अल्लाह ने आसान फरमा दिया है। और अल्लाह फरमाता है कोई इसको याद करने वाला जो याद कर सके। आप आज अपने माथों की निगाहों से देखेंगे कि एक कुरान जहां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरफ इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को आसान फरमा दिया है तुम्हारे लिए, है कोई इसको याद करने वाला। लेकिन एक जगह 28वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कि हम अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल फरमा देते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से ये पहाड़ इसकी खशियत से रेजा रेजा। लेकिन आपने सोचा कि एक मुसलमान का छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा तालिब इल्म कुरान को अपने सीने में बसा लेता है, कुरान की ताकत को वो कैसे महफूज करता है, कुरान को कैसे अपने सीने में समा लेता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दोनों जगह कुरान में जो फरमान है वो हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान डायरेक्ट नहीं दिया बल्कि अपने नबी के वसीले से कुरान, बेशक अपने नबी के वसीले से अल्लाह पाक ने कुरान हमें अता फरमाया है। जो कुरान की ताकत है वो नबी की बारगाह में और नबी के सीने में महफूज है। और जो जरूरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को कुरान की वो ताकत अता फरमाता है, छोटे छोटे बच्चों के सीनों में जो कुरान महफूज हो जाता है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हो करके मेरे पैगंबर के सीने से हो करके छोटे छोटे बच्चों के तालिबे इल्मों के सीने में महफूज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के सदक़े में उनकी मदद फरमाता है। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह। अपने उन छोटे बंदों की मदद फरमाता है और वो अपने सीने में कुरान को पूरा हिफ्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल है नाम हजरत नौमान बिन बशीर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन इबादत कुरान की अफजलु इबादतु उम्मती तिलावतुल कुरान। मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को कुरान के एक हर्फ के बदले 10 नेकी अता फरमाता है। और अल्लाह चाहे तो बेशक बेशक कोई सा भी ले लीजिए, अलिफ से या तक कोई सा हर्फ आप लिखेंगे पूरा तो 3 हर्फों से मिलकर के बनता है। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक हर्फ बनाने में 3 हर्फ बनते हैं, या रसूल अल्लाह क्या इसका सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा? तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कोई वईद नहीं है कि अल्लाह पाक एक हर्फ के पढ़ने में अपने बंदे को 30 नेकियां अता। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कुरान को खुद पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। मेरे पैगंबर ने ये कहीं नहीं फरमाया कि दुनिया का कोई डॉक्टर होगा तो वो दुनिया के सब इंसानों से बेहतर होगा। दुनिया का अगर कोई इंजीनियर इंसान हो जाए वो सब इंसानों से बेहतर होगा। नहीं नहीं, मेरे पैगंबर ने किसी प्रधान को आला नहीं बताया। मेरे पैगंबर ने किसी प्रधान को आला नहीं बताया, किसी विधायक को आला नहीं बताया। मेरे पैगंबर ने अगर बताया है दुनिया के अंदर किसी को, तो आला उनको बताया है जो कुरान को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तालिब इल्म जो कि मदरसे के अंदर रह करके इल्म हासिल करते हैं, जब ये रास्ते से गुजरते हैं, रास्ते में जाते हैं, जब अपने घर से कदम निकालते हैं उस्ताद की बारगाह में जाने के लिए, मदरसे में पढ़ने के लिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते। फरिश्ते अपने परों को, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना नूरी नबी साहिब क़िबला। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। तालिब इल्मों के कदमों के नीचे अल्लाह की नूरी मखलूक अपने परों को बिछा देती है। कितना बड़ा मकाम है। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर ये तालिब इल्म, कोई कारी कुरान, कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम दीन अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह पाक उनके कदमों की बरकत से उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा ले। इनकी शान और अजमत पहचानो, इनकी मदद करो। आज अगर किसी बच्चे को कोई पढ़ाता है, कोई तालिब इल्म रास्ते में चलता है, तो आज हमारी कौम का हाल ये हो चुका है, हमारी कौम उसको हकारत की नजर से देखती है। ऐ लोगों सुनो, ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जिसने इल्म दीन सीखा वो दुनिया में भी कामयाब हुआ है और आखिरत में भी कामयाब होगा और कब्र में भी कामयाब होगा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अगर किसी बस्ती पर रहम फरमाना चाहता है, करम फरमाना चाहता है, तो उस बस्ती में अल्लाह पाक अपने किसी बंदी को इल्म दीन अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा देता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह पाक अपने बंदे को दीन की समझ अता फरमाता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज इस गांव के अंदर एक मदरसा चल रहा है, उलूम अहले सुन्नत वारिसुल उलूम में बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो लोग इन बच्चों को खाना खिलाते हैं, इनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब कल कयामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने पढ़ने वालों को, आलिम दीन को, तालिब इल्म को, कारी कुरान को, जो कि
इल्म दीन हासिल किया करते थे, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की है, चाहे उनको खाना खिलाया हो, चाहे उनको कपड़ा पहनाया हो, चाहे उनकी किसी पैसे से मदद की हो, ए लोगों सुनो, आज उनके लिए खुशखबरी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको इनाम मिलेगा और ऐलान होगा, ए हाफिज कुरान, जो लोग दुनिया में तेरी मदद करते थे, चाहे वो किसी भी एतबार से तेरी मदद करते थे, जा तेरे लिए आज ऐलान है, तेरे लिए हुक्म है, जा चला जा, उनका हाथ पकड़ के उनको जन्नत मिले। ये मकाम है उलमा का, तालिब इल्म का, हाफिज कुरान का, कारी कुरान का। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। आज लोग हमारी कौम के अंदर 10% भी कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। आज हमारी कौम के अंदर लोगों के नमाज याद नहीं है। कुरान तो क्या पढ़ेंगे, नमाज याद नहीं है। पहले जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे, उस्ताद के पास जाएंगे, किसी मदरसे में जाएंगे, तभी तो पढ़ना सीखेंगे, तभी तो नमाज याद करना सीखेंगे, तभी तो नमाज याद करेंगे, तभी तो अहकाम शरा सीखेंगे, तभी तो दीन की बातें सीखेंगे। लेकिन जो उलमा से दूर है, उलमा को हकारत की नजर से देखते हैं, ए मेरी कौम के लोगों सुन लो, जो लोग उलमा को हकारत की नजर से देखते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, उनको अपने सरों पर नहीं बिठाते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम को सुधारने के लिए किसी जालिम को हम पर मुसल्लत, इस कौम को सुधारने के लिए किसी जालिम को मुसल्लत फरमाता है। जब हम अपने तरीके से हट जाएंगे, अपने आमाल से हम हट जाएंगे, हमारा तौर तरीका जो था उससे हम हट जाएंगे, तो हमारे ऊपर अल्लाह पाक किसी जालिम को मुसल्लत फरमाएगा। आज देख लो हाल क्या है। आज एक तालिबे इल्म को हकारत की नजर से देखा जाता है। कर्नाटक के अंदर आपने सुना बड़ा हंगामा हुआ, उसका मुखालिफ नहीं मैं, बहुत अच्छा काम किया उस बच्ची ने, लेकिन 4 लोगों के दरमियान उसने अल्लाहु अकबर कह दिया, वो एक बार कह दिया उसने, लेकिन जिसके सीने के अंदर पूरा कुरान है, आप उसको इज्जत नहीं देते। एक आलिम दीन है, कारी कुरान है, आप उसको इज्जत नहीं देते। आज पूरी दुनिया में ये अल्लाह के नाम की बरकत है, वो फेमस हो गई, लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारे गांव के अंदर रह करके बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, जरूरत के मुताबिक आपके घरों के अंदर भी कुरान खानी करने जाते हैं, आप उन्हें इज्जत नहीं देते। सिर्फ ये समझते हैं बच्चा मदरसे का पढ़ने वाला है, ये ऐरा गैरा रत्तू खैरा है, नहीं, बल्कि उसका मकाम मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है कि ए लोगों, चाहे दुनिया वालों तुम उसको हकारत की नजर से देखो, लेकिन अल्लाह रसूल की नजर में उसका मकाम बुलंदो वाला है। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। रसूल की नजर में, बारगाह में उसका मकाम आला है। मेरे भाई जो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, आज अपनी बातों माथे की निगाहों से देखेंगे, बच्चों के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, उनके घर वाले भी होंगे, उनके यार रिश्तेदार भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक उन बच्चों को बेहतरीन आलिम दीन बनने की तौफीक अता, अल्लाह पाक हम सबको अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये कहता हूं कि कम से कम हर मुसलमान, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, अगर हाफिज भी नहीं बना सकते, कारी नहीं बना सकते, आलिम नहीं बना सकते, तो कम से कम देखकर कुरान पढ़ने वाला तो बना, दूसरे का मोहताज ना रहे। अपने घर के अंदर फातिहा पढ़ने के लिए दूसरे का मोहताज ना रहे, बल्कि हर बच्ची और बच्चा कम से कम इतना होना चाहिए कि कुरान को देख करके पढ़ ले और उर्दू देख करके पढ़ ले और अपने जरूरत के मसाइल जो समझ सके उनको हल कर ले। इतना कम से कम हमारी कौम को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज हम इससे बहुत दूर हैं।
क्या बच्चे को पढ़ाकर हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे? 10,000 की तनख्वाह, 8,000 की तनख्वाह, क्या पेट पलेगा? इतने उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए कि आप क्या किसी आलिम दीन के घर कभी फाका हुआ? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दीन का काम करता है अपने बंदे की गैब से मदद फरमाता है, बरकत अता फरमाता है, गैब से मदद फरमाता है अपने बंदों की। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने बच्चों को कम से कम इतना पढ़ा लो ताकि दूसरे के मोहताज ना बने। और ये बड़ी मुबारक शब है, बड़ी मुतबर्रक शब है। इस शब में मेरे पैगंबर मेराज के लिए अपने रब की बारगाह में गए थे मुलाकात के लिए, और वो नबी की शान और अजमत, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत ये है कि दुनिया में उनसे आला कोई नहीं है। खुदा के बाद मेरे नबी से दुनिया में कोई आला नहीं है, और ना है ना कोई कयामत तक हो सकता, नहीं हो सकता। ये नबी की शान और अजमत है। एक मर्तबा मेरे सरकार की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। थोड़ी सी नबी की अजमत और शान बता करके बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पैगंबर की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, और जब हाजिर हुए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, आज हम आपसे एक सवाल करते हैं, आपसे एक बात पूछते हैं। मेरे सरकार की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फरमाइए। मेरे सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील, अल्लाह ने आपको कितना बड़ा बनाया है और आपकी कदो कामत क्या बनाई है अल्लाह पाक ने। जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर मेरे सरकार, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, मुझको इतना बड़ा बनाया है कि ये पूरी रुए जमीन छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मेरा जिस्म इसमें नहीं आएगा। वाह, ये पूरी रूए जमीन शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जमीन से लेकर आसमान तक, ये सारी खला कम पड़ जाएगी, लेकिन जिब्रील का जिस्म इसके अंदर नहीं आएगा। मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हमको देखना है, मुझको पूरा देखना है, मेरी हकीकत देखनी है, मेरी कदो कामत को या रसूल अल्लाह देखना है, तो मेरे सरकार आपको सिदरतुल मुंतहा पर आना। इस सब की वजह से बात बता रहा हूं आपको। मेरी कदो कामत को अगर देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पर आना होगा। जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर, अल्लाह पाक ने मुझको 600 पर अता फरमाए, अल्लाह पाक ने मुझको 600 पर अता फरमाए। मेरे सरकार से जब ये अर्ज की जिब्रील ने, तो जिब्रील की बात को सुनकर मेरे सरकार खामोश हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं कहा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई, जो ये आज की रात है, ये वक्त आ गया, ये रात आ गई। उस रात में वही जिब्रील अमीन जो के कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मेरी कदो कामत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पर आना। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो मेरे सरकार को ऐसे नहीं जगाया, बल्कि अपने काफूरी होठ और आंखें मेरे सरकार के कदमों से मल रहे थे। मेरे सरकार के कदमों से आप मल रहे थे। जिब्रील से मेरे सरकार ने फरमाया, जिब्रील क्यों आया? सरकार ने जब ये फरमाया तो जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दीदार का मुश्ताक है, आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया गया। वो तैयार करने के बाद बुराक पर बिठाया गया। पहले आसमान से गुजर जाते हैं, दूसरे आसमान से गुजर जाते हैं, 7 में से गुजरने के बाद मेरे सरकार सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच जाते। जहां पर जिब्रील जाकर के ठहर जाते हैं, वहां आगे नहीं बढ़ सकते। हजरत जिब्रील अमीन से मेरे सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील, दुनिया में जो आपने वादा किया था, ए जिब्रील, अब वो वादा पूरा करो और हमें अपनी असली सूरत दिखा,
अपनी असली सूरत दिखा तो जिब्रील ने सरकार के हुक्म के मुताबिक अपने सारे परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे सरकार ने जिब्रील की असली सूरत मुलाहिजा। अब अर्ज करते हैं हुजूर या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको 70,000 बशरियत के लिबास पहना करके दुनिया में मेरे सरकार आपकी शान और अजमत को या रसूल अल्लाह रब के अलावा कोई भी नहीं जानता है। मेरे सरकार आपकी शान और हकीकत क्या है या रसूल अल्लाह, अपनी शान और हकीकत दिखा दी। मेरे सरकार की बारगाह में जिब्रील ने जब भी अर्ज किया, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं जिब्रील, जैसे तुमने दुनिया में कहा था कि तुम्हें, जैसे दुनिया में तुमने कहा था या रसूल अल्लाह के सिदरा पर आना होगा जिब्रील की असली हालत देखने के लिए, तो मेरे सरकार फरमाते हैं ए जिब्रील, अगर हमें असली हालत में देखना है तो आपको अब सिदरा से आगे आना पड़े, आपको अब सिदरा से आगे आना पड़ेगा। जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर मेरे सरकार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने मुझको सिर्फ यहाँ तक की ड्यूटी अता फरमाई है, यहाँ से आगे अगर मैं सरकार बढ़ा या रसूल अल्लाह तो मेरे पर ये नूरी जल करके खाक हो जाए। हमारे और आपके नबी की शान और अजमत यह है कि हमारे और आपके पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए और हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में हमें पैदा किया, उस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें बनाया, जिस नबी की उम्मत में होने के लिए अंबिया ने तमन्नाएं की हैं, अंबिया ने तमन्नाएं की हैं। हक बात है, बेशक बेशक उस रसूल के उम्मती होते, लेकिन अल्लाह ने वो तमन्नाएं सारे अंबिया की पूरी फरमा दी। इसी रात में जब मक्का से आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे थे, सारे नबियों की इमामत आपने फरमाई और उसी वक्त वादा लिया गया था, बैत की थी सारे अंबिया ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया आपके उम्मती, सारे अंबिया आपके उम्मती है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अपने नसीबे पर फक्र करो और उस नबी से प्यार और मोहब्बत करो, सच्ची अकीदत करो। इंशाअल्लाह ये दुनिया कुछ भी नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इस दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं है, इस दुनिया की इतनी भी औकात नहीं है कि जैसे एक मक्खी का पर होता है या मच्छर का पर होता है, उसकी बराबर भी इस दुनिया की खुदा की बारगाह में हैसियत नहीं है। हम किस चीज पर इतरा रहे हैं? बड़े बड़े नौजवानों को हमने देख लिया इस दुनिया को छोड़कर कब्रिस्तान के अंदर पड़े। उलमा फरमाते, आखिरी बात सुन लीजिए, बात खत्म करता हूं। उलमा फरमाते हैं कि जिस गांव के अंदर मस्जिद हो वो गांव अच्छा होता है, जिस गांव के अंदर मस्जिद अच्छी हो वो गांव अच्छा होता है। यहाँ मस्जिद अच्छी होने से मुराद मस्जिद में नमाजी होने चाहिए। जिस गांव के अंदर नमाजी हो वो गांव अच्छा। और दूसरी बात उलमा ने फरमाई, जिस गांव के अंदर मदरसा हो वो गांव अच्छा है, बरकतें नाजिल होती है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। जिस गांव के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है, तो वो गांव अच्छा होता है। यहाँ मदरसा होने से मुराद, वो गांव अच्छा होने से मुराद ये है, उलमा फरमाते हैं कि उस गांव के अंदर तालीम अच्छी होनी चाहिए, तालीम अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात उलमा फरमाते हैं कि जिस गांव के अंदर कब्रिस्तान अच्छा हो वो गांव अच्छा है। जिस गांव के अंदर कब्रिस्तान अच्छा हो तो वो गांव अच्छा है। यहाँ कब्रिस्तान अच्छा होने से मुराद
ये है कि वहां किसी के जानवर न जाते हो, कोई उसमें जूते चप्पल पहन करके ना जाता हो, उसका बंदोबस्त होना चाहिए, तो वो गांव अच्छा है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। क्यों कि जब आप और हम चप्पल पहन करके अगर कब्रिस्तान में जाएंगे तो मुर्दे इंसान के कदमों की आहट को सुनते हैं, और इंसान की कदमों की आहट को सुनते हैं। अगर जूता चप्पल पहन करके जाएंगे, जो वहां मदफून है, जो मरने वाले वहां दफन है, तो उनको तकलीफ होती है, उनको तकलीफ होती है। आप हजरात से गुजारिश ये है कि आपके सिसोटा गांव मदरसा वारिसुल उलूम है, चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको और तरक्की अता फरमाए। आप सभी हजरात से गुजारिश ये है कि इसका आप भरपूर ताउन करें और देखें कि आपके गांव पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी रहमतें बरसती है। बच्चों को आप खाना खिलाएं, बच्चों का ख्याल रखें, उनके कपड़े लत्ते का ख्याल रखें, मदरसे का भरपूर ख्याल रखें। मदरसे में जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनका भरपूर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बरकतें भी मिलेंगी, और इसका अज्र मरने के बाद आपको कब्र में भी मिलेगा और बाद कब्र के हश्र के मैदान में भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को पढ़ाएं, इल्म दीन से आरास्ता पे रास्ता करें, इल्म दीन पढ़ाएं। इल्म दीन के साथ साथ अब हर मदरसे में दुनियावी तालीम शुरू हो चुकी है। ये ना समझे कि सिर्फ हाफिज़ कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, दुनिया की तालीम नहीं मिलेगी। हर मदरसे में अब दुनिया की तालीम भी शुरू हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं, परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे और इस मदरसे को अल्लाह पाक उरूज अता फरमाए, और आप सब हजरात जो जो इसमें ताउन करें अल्लाह पाक उस सबको कबूल फरमाए। सबकत लिसानी की बुनियाद पर अगर मुझसे कोई शरीक अगलात हो गए हैं अल्लाह पाक उसको माफ फरमाए। सभी